आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जिसे गॉड्स ऑफ कंट्री के नाम से जाना जाता है। वो राज्य है केरला। सबसे सुंदर कंट्रीज में से एक केरला। केरला की माने तो केरला अपनी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, लस्ट ग्रीनरी, क्लीन बीचेस और सीरक बैक बॉर्डर की वजह से हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। केरला को और भी सुंदर बनाती है वो है यहाँ की डाइवर्सिटी। एक ही स्टेट में आपको बीचेस, माउंटेन्स, लस्ट ग्रीनरी, डी प्लांटेशन से लेकर यहाँ के क्रिस्टल कंसर्ट तक यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है। आप भी केरला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मथुरा से केरला, जो कि 100% शिक्षित प्रदेश है। तो चलिए हम बात करते हैं केरल की, जो कि क्षेत्रफल के मामले में भारत के राज्यों में 21वें नंबर पर आता है। केरल के उत्तर में कर्नाटक राज्य और दक्षिण में तमिलनाडु आते हैं। केरल 38,863 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस राज्य में करीब 590 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा मौजूद है, जिसके किनारे कई बंदरगाह भी मौजूद हैं। केरल राज्य में मानसून के समय बहुत अधिक बारिश होती है। केरल मसाले की खेती में दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की खूब पैदावार होती है। इसके अलावा कॉफ़ी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ जैसी चीज़ें भी केरल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। यहाँ भी असम और दार्जिलिंग की तरह दूर तक फैले चाय के बागान मन को शांति देते हैं। पहाड़ों, घाटी, समुद्र तटों, हिल स्टेशनों और हरे भरे मैदानों से भरे इस राज्य में घूमने के लिए सुंदर पहाड़, घने जंगल और विदेशी लोग बायोडायवर्सिटी इस राज्य को अलग पहचान दिलाती है। केरल की गिनती भारत के उन्नत राज्यों में की जाती है। केरल प्राचीन काल से ही मसालों के व्यापार के लिए पॉपुलर माना जाता है। केरल की गिनती पढ़े लिखे राज्यों में की जाती है। यह भारत का पहला राज्य है जहां साक्षरता दर लगभग 100% के करीब है। मसालों के व्यापार के लिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए थे। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केरल में व्यापार करने के लिए आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केरल 2 राज्यों में बटा हुआ था, त्रावणकोर और कोची। बाद में इन दोनों को मिलाकर थिरुकोची नामक राज्य का गठन किया गया था। भारत के इस राज्य का आज़ादी पूर्ण नाम त्रावणकोर हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर केरल किया गया। केरल अपनी खास तरह की परंपरा में और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। केरल की संस्कृति कई संस्कृतियों को मिलाकर बनी है। लंबी समुद्र तट रेखा और मसालों के लिए पॉपुलर होने की वजह से केरल महत्वपूर्ण राज्य आज भी बना हुआ है। भारत में पहली बार मुस्लिम केरल में आकर बसे थे। इस्लाम की शुरुआत के 60 वर्ष बाद भारत में पहली बार मस्जिद बनाई गई थी। केरल के त्रिशूर में 1300 साल पुरानी यह मस्जिद आज भी वहीं पर बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने से यहाँ ईसाई मिशनरियों ने यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापार करना शुरू किया। इस कारण से यहाँ हिंदुओं के साथ मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए केरल में भारतीय और पश्चिम संस्कृति का मेलजोल देखने को मिलता है। यहाँ केरल के लोग मलयालम के साथ साथ अंग्रेजी बोलना भी पसंद करते हैं। पंजाब में जैसे वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ केरल में पूनम का त्यौहार मनाया जाता है। फसल काटने की खुशी में ही यह दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। फसल कटने की खुशी में पूरे केरल में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय है खेती, इसलिए यह त्यौहार केरल वासियों के लिए खास होता है। केरल में समुद्री तट पर रहने वाले लोग ज़्यादातर मछलियाँ पालते हैं। दक्षिण भारत में सभी राज्यों का पहनावा लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। केरल में भी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष शर्ट या कुर्ता और नीचे धोती पहनते हैं, जिसे वहाँ की आम भाषा में मड्डू कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग वाकई बहुत लाजवाब होते हैं। यहाँ का लोकल डांस भी काफ़ी फेमस है, जिसे कथक या कथकली कहा जाता है। केरल खाने के मामले में बहुत ही फेमस है। यहाँ डोसा, इडली, नारियल की चटनी के साथ में कई और सारे व्यंजन भी खाने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट
और जायकेदार होते हैं। और नॉन वेजिटेरियन डिशेज भी केरल में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। चावल और मछली यहाँ के लोगों का पसंदीदा खाना है। केरल में 1000 साल पुराने अधिकांश मंदिर बौद्ध विहार हैं जो आज भी मौजूद हैं। यहाँ पाली, आयुर्वेदिक, वास्तुविद्या, दृश्य कला और संगीत को केरल में विकसित किया। बौद्ध धर्म यहाँ की विरासत है। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ पर आपको हर धर्म के धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। केरल एक ऐसा राज्य है जिसका हर एक शहर अपनी खूबसूरती बिखेरता है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एवं मार्केट, मॉल, समुद्र का किनारा, हिल स्टेशन और कुदरत की अनमोल सुंदरता मन को आनंदित करती है। केरल में आने के बाद साथियों यहाँ से जाने का मन नहीं करता। केरल में हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ खास है। तो चलिए साथियों, हो जाइए केरल की इस ट्रिप के लिए तैयार। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि केरल में क्या क्या नहीं मिलेगा घूमने के लिए, और ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि केरल आखिर कितना खूबसूरत है। केरल की ट्रिप साथियों आप हवाई जहाज, ट्रेन, बस, बाइक, अपने पर्सनल व्हीकल से भी कर सकते हैं। रुकने खाने की व्यवस्था केरल में लाजवाब है। आप अच्छे से अच्छे होटल पसंद कर सकते हैं, वो आपकी पॉकेट मनी पर निर्भर करता है। खासकर मैं आपको बता दूं साथियों, हमारा ये टूर है मथुरा से केरल। मथुरा से 2550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केरल, जिसका सफ़र हमने ट्रेन से तय किया। तो साथियों एक गजब की बात बताते हैं, जितनी ज़्यादा थकान होती है घूमने का मज़ा भी उतना ही मस्त हो जाता है। साथियों आप बड़े ही खुशनसीब हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस मोबाइल उठाइए और देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग के माध्यम से हम आपको यह टूर मथुरा से केरल घर बैठे करा रहे हैं। देखते रहिए। मैं तो कुछ नहीं, बस आपके इशारे पर जी रहा हूँ। जिंदगी अनमोल है, जीना सिर्फ आपके हाथ में है। बताना तो सिर्फ आपको है कि आखिर में क्या हूँ, एक शब्द हूँ या पूरी किताब हूँ। भाई वाह, क्या हरियाली है, क्या वादियाँ हैं, पता नहीं क्यों जी ही नहीं भरता। और फिर मैं तो घुमक्कड़ हूँ, आज इधर हूँ कल उधर, पता नहीं अगले दिन कहाँ पे मुलाकात हो। और फिर ये तो भारत में केरल है, मैं तो पूरी दुनिया समेटना चाहता हूँ। आप ही बताइए क्या गलत सोच लिया मैंने। साथियों आप मेरा साथ दे दो ना, फिर देखिए मज़ा कुछ और ही होगा। 1 से बढ़कर 2 और 2 से बढ़कर 4, फिर देखिए सफ़र का आनंद ही बदल जाएगा। केरल वाकई दोस्तों ऐसा राज्य है, इसे घूमने से मन ही नहीं भरता। साथियों यहाँ पैसा वसूल होता है, अगर हमने पैसा खर्च किया है तो उसका आनंद भी यहाँ मज़े से मिलता है, क्योंकि कुदरत ने वाकई भेदभाव किया है। यहाँ पर इतनी सुंदरता दी है जिसका कोई जवाब नहीं। तो साथियों हो जाइए तैयार और निकल पड़िए केरल के लिए। एडवाइजिंग के लिए यूट्यूब चैनल DS ट्रैवल हमेशा आपके साथ में तत्पर है।
कभी भी आप हमें याद कर सकते हैं। A tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. भाई मुझे केरल बहुत पसंद आया। आपको आया या नहीं आया पसंद, ये तो आप ही जाने। लेकिन साथियों, मुझे केरल बहुत पसंद आया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि केरल की हमारी ये ट्रिप आपको कैसी लगी। Dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. इस ट्रिप ने तो साथियों कमाल कर दिया। केरल आंखों से ओझल ही नहीं होती। जागो तो केरल, सोते हैं तो केरल। पता नहीं केरल ने क्या जादू किया है। साथियों, एक राज की बात बताता हूँ। केरल में मुझे जो पसंद आई वो सबसे ज़्यादा यहाँ की साक्षर व्यवस्था। यहाँ 100% के लगभग में साक्षर व्यवस्था है। साथियों, आज मुझे उन महापुरुषों की बात याद आती है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, मुझे यहाँ जो पसंद आया वो सबसे ज़्यादा है यहाँ की साक्षर व्यवस्था। Put it in his pocket. आप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। खुदी को कर बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें। तो देखते रहिए YouTube चैनल DS ट्रैवल के माध्यम से। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।